सर थोड़ा बताएंगे, अपना परिचय देंगे। नूर हिंदुस्तानी एडवोकेट के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब मोतिहारी में आए थे और चीनी मिल के बारे में उन्होंने स्लोगन दिया था। क्या डिमांड है आपका? हम लोग का डिमांड है कि मिथिला सीमांचल स्टेट मुक्ति आंदोलन फ्रंट का आज से बुनियाद हम लोग रखे हैं और इस आंदोलन को हम लोग मिथिला सीमांचल के घर घर तक ले जाएंगे। अभी तक हम लोग सालों से रिक्वेस्ट मोड में थे सरकार के साथ कि मिथिला सीमांचल की त्रासदी को, जो हर साल बाढ़ का प्रकोप है, हर साल जो लाखों लाख हेक्टेयर किसानों के खेत लगाए हुए डूब जाते हैं, गांव के गांव कट जाते हैं और फिर उसको ठीक करने के नाम पे जो करोड़ों अरबों रुपए की लूट होती है सरकारी अधिकारियों के भी द्वारा और उनके नेताओं के भी द्वारा जो सरकार में है, और फिर वो किसान अगले साल फिर उसी बाढ़ के प्रकोप में खड़ा मिलता है और इससे कितने किसान अपने आत्महत्या करते हैं, उनका पलायन हो जाता है। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने 75 साल के ज़्यादा इंतज़ार किया कि ये विकास संपूर्ण हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब हम लोग का मानना है कि हमें अपने प्रदेश की लड़ाई अब जन जन तक, घर घर तक ले जाना होगा और इस आंदोलन को सड़कों पर बिहार से लेकर के और दिल्ली तक लड़ने के लिए हम लोग तैयार, आज से संकल्प लेने के लिए, शपथ लेने के लिए आज गांधी जी के सामने इस जगह पे मौजूद। क्या मिथिला सीमांचल स्टेट बन जाने के बाद ही डेवलपमेंट हो पाएगा? एकदम हो पाएगा और जो आज की स्थिति है उससे 100 गुना तो ज़रूर बेस्ट हो जाएगा। आज आप झारखंड की स्थिति देखिए, छोटा स्टेट, जैसे बोलते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार, तो जो छोटा स्टेट होता है, कम जिला वाला स्टेट होता है, तो कंट्रोल ज़्यादा आसान होता है, एक मुख्यमंत्री का विजिट ज़्यादा आसान होता है। कि त्रिस्तरीय हमारे यहाँ सरकार चलते हैं, पंचायती राज व्यवस्था है, जिला में है आपका, फिर आपका स्टेट के सरकार होते हैं। लेकिन स्टेट, देखिए स्टेट गवर्नमेंट, उसके पास जो अल्टीमेट स्ट्रक्चर है किसी भी डेवलपमेंट का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बियॉन्ड करती है। लेकिन अगर स्टेट की मंशा ना हो, तो फिर वो फेज डेवलपमेंट आज 40 साल पहले कहा गया था कि मिथिला में जो है कोसी के ऊपर एक डैम बनाया जाएगा, जो उस डैम से जो है बिजली भी मिलेगी और उस पानी को सिंचाई के लिए डाइवर्ट किया जाएगा और ये बाढ़ भी परमानेंट बंद हो जाएगा और लाखों हेक्टेयर ये बर्बादी बंद हो जाएगी। लेकिन चुनाव करीब है तो आप लोग डिमांड कर रहे हैं कि स्टेट बनाया जाए, और आपके यहाँ जो संख्या देख रहे हैं 10 से 15 लोग हैं। नहीं, आज हम लोग शपथ लेने आए हैं, कोई ये हम लोगों ने सभा नहीं बुलाई है। हम लोगों ने आज एक फाउंडेशन रखा है अपने कुछ साथियों के साथ कि आज हम लोग शपथ ले रहे हैं और इसके बाद इस आंदोलन का जो जिला जिला में हमारे टीम है, हम लोग के संगठन के लोग हैं, आंदोलनकारी हैं, वो सबको मिथिला सीमांचल को जुटेंगे और एक बड़ा जन सैलाब पटना गांधी मैदान से लेकर दिल्ली तक जो है हम लोग इस लड़ाई को सड़कों पे लड़ेंगे। और आज तक हम लोग रिक्वेस्ट मोड में थे, आज भी हम लोग रिक्वेस्ट मोड में कहा है कि सरकार इस आहट को, इस आंदोलन को जो मांग रही है वो खुद स्वतः कर दे, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। नीतीश कुमार सैंक्शन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे केंद्र को, अगर केंद्र ने अप्रूवल किया और हाउस भी ओपन है तो आप इसमें बिल ला के आप कर सकते हैं। लेकिन अगर मंशा नहीं होगी तो फिर 75 साल पूरा हो गया है और 75 साल चला जाएगा। नहीं, आपने अभी कहा कोसी बाढ़ की स्थितियों से ग्रसित रहता है मिथिलांचल, तो क्या इसके लिए आपने कोई आंदोलन आज से 10 साल 20 साल पहले कोई किया है या कंटिन्यूटी में किया है कोई आंदोलन? हाँ, इससे पहले भी किया गया है, इससे पहले 1 हफ्ता पहले भी किया गया है, उससे पहले भी करते रहे हैं हम लोग। लेकिन उसको सरकार अनसुनी करती रही है, ऐसे ही अनसुनी करती रही है, ऐसे समझ जाइए जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब मोतिहारी में आए थे और चीनी मिल के बारे में उन्होंने स्लोगन दिया था कि मैं जब अगली बार आऊँगा तो इसी चीनी मिल से जो चीनी बनेगा उस चीनी का चाय पीऊंगा, तभी आपके बीच वोट मांगने आऊंगा, वरना नहीं आऊंगा। क्या आज जो है तो आज आए हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये चीनी का प्रोडक्शन कहाँ रह गया, कहाँ भूल गए। यही है ठगी, यही है धोखा, यही है जुबान का बात का फरेब। मुंबई बनाएंगे, वही तो अमेरिका में तो कुछ अगले बार जब आएंगे तो कहेंगे अरे मुंबई की क्यों बात करते हैं, हम तो इसको दुबई बनाने के स्कीम में लगे हुए हैं। अभी 20 साल सिर्फ और दीजिए,
तो इस ठगी का अब समय ख़त्म हो गया। अब जनता जान गई है मिथिला सीमांचल की, मिथिला जो माता सीता के सपनों का प्रदेश है जो बनेगा, वो हम लोग बनाने के लिए आगे बढ़ गए हैं आंदोलन में। और ये सरकार अगर खुद से कर देगी तो हम लोग उनका वेलकम करेंगे, उनका सहयोग करेंगे, और नहीं करेगी तो फिर आंदोलन और इनकलाब के लिए हम लोग सड़कों पे उतरने को आज से शपथ ले लिया है। और गांधी जी के रास्ते पे, मार्ग पे हम लोग चलते हुए इस आंदोलन को अपने अंजाम तक पहुंचाएंगे। इतना कम संख्या वो लोग शपथ लेने आए, कैसे बना पाएंगे आप? नहीं, पहले कई लोग डिमांड करते नहीं, कम संख्या में मत जाइए आप। हाँ, संख्या से कोई जीत नहीं जाते। हाँ, हौसलों से जीत हासिल की जाती है, उड़ान भरी जाती है। और आपको ये पता होना चाहिए, मैं अधिवक्ता हूँ, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट देखता हूँ, अधिवक्ता नूर हिंदुस्तानी में कहता हूँ, तो जितनी भी आंदोलन अधिवक्ताओं ने अपने हाथ में ली है, वो आंदोलन अपने आप अपने मेयार तक वो पहुंच के ही रहा है। ये इतिहास को उठा के आप देख लीजिए, चाहे जो भी, तो आज तक हम लोग अधिवक्ता, और भी सब लोग, बहुत सारे हमारे अधिवक्ता साथी इसमें साथे हैं, अतुल एडवोकेट अतुल जी भी हैं, और भी बहुत लोग हैं। तो अब हम लोगों ने अधिवक्ता की टीम ने मिथिला सीमांचल का ये बेड़ा अपने कमान में लिया है, इसलिए इसको सरकार या जो केंद्र सरकार है वो हल्के में ना ले। हाँ, इसको हम लोग आखिरी मंजिल पे पहुंचाएंगे। और एक तरफ आप सीमांचल की डिमांड कर रहे हैं, दूसरी तरफ कोई मगध की डिमांड करेगा, कोई तीसरी तरफ और डिमांड करेगा। उससे हमको कोई दिक्कत, बिहार को पूरा खंडित कर नहीं, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। कोई भारत के नहीं, देखिए, कोई अपने विकास, देखिए, कोई अपने विकास की अगर बात करता है, अगर उसका जस्टिफिकेशन है उसको, तो वो अपनी लड़ाई लड़े, उसकी मांग होगी, उनकी जनता साथ खड़ी होगी तो एक दिन पूरा होगा। हम अपने मात के साथ जो है, हम अपनी त्रासदी के साथ इस बात के लिए डेडिकेटेड है कि हमने बहुत सह लिया, बहुत बर्दाश्त कर लिया। अब मिथिला सीमांचल की जनता माता सीता के सपनों का प्रदेश बनाने के लिए खुद बढ़ गई है। अगर सरकार उसमें साथ दे तो वेलकम है, नहीं तो हम लोग गांधी जी के पद पर लड़कर हासिल करने के लिए तैयार हैं, और इतिहास में हासिल किया है और आगे भी करके